हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, बिग बॉस 18 का जो आज का एपिसोड था, ओ भाई साहब, ये टॉर्चर टास्क था। इसको बोलते हैं टॉर्चर टास्क। ओ भाई, बिग बॉस, जो आपके कैमरे थे ना, वो कैमरे बिल्कुल भी सही नहीं थे। और जो आपने कैमरे लगाए भाई साहब, कहाँ लगाए? अरे हमें थंबनेल पे लगाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए। आपकी जो सलाई है ना, वो जेल की बार बार आ रही है। हर एंगल से आपने अंदर तो कैमरे लगाए ही नहीं। और जब बाहर के जो कैमरे से कैप्चर हो रहा था, वो कैप्चर सही हुआ ही नहीं है भाई साहब। और ना हमें धड़ वो टॉर्चर टास्क दिखा है, एकदम टोटली फेल हुआ है। हाँ, दर्द हुआ है। अविनाश, करण, इनको बहुत टॉर्चर किया गया है। और यहाँ पे बग्गा को भी किया गया। दिग्विजय को उतना टॉर्चर नहीं किया गया है, और विवियन को भी उतना टॉर्चर यहाँ पे नहीं किया गया है। पर जो कैमरे थे बिग बॉस आपके, वो एकदम फेल आपने किया था। मैं तो ये बोल रहा हूँ, आपने जेल लाया ही क्यों? आप यहाँ पे एक बम्बू लगा देते, 4-5 बम्बू लगा देते, और वो बम्बू को इनको बांध देते, तो फिर यहाँ पे एकदम क्लियर दिख पाता। पूरा एंगल जो है वो जबरदस्त यहाँ पे आ जाता बिग बॉस। पर आपने ऐसे नहीं किया बिग बॉस। तो दोस्तों, और शिल्पा और रजत की जो फाइटिंग थी यहाँ पे हमें देखने मिला, विवियन और यहाँ पे करण की भी फाइटिंग हमें यहाँ पे देखने मिली। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। तो वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है कि करण यहाँ पे बोलता है, यामिनी तुम्हारी क्या ड्यूटी है ये बताओ। अब यामिनी को गुस्सा आ जाता है भाई साहब कि तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, तुम टाइम गॉड से पूछो, मैंने टाइम गॉड से बात कर लिया है, टाइम गॉड और मैं ये डिसाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे वो विवियन को पता चलता है। अब विवियन बोलता है कि तुम उसको, करण को ये बोलो कि हु आर यू, उसको ये बोलो कि तुम कौन हो, ये मुझे बोलने वाले, तुम मेरी ड्यूटी पूछने वाले, तुम होते कौन हो ऐसे। विवियन यामिनी को बोलता है कि तुम जाके ऐसे करण को बोलो, अगर आइंदा अगर तुम्हें वो पूछेगा इस बारे में तो। अब यामिनी ये बोलती है, हैवी है के होके बात मत करो मुझसे, मुझ पे जो हैवी होके तुम बात कर रहे हो ना करण। करण अभी वहां पे यामिनी रजत के पास बैठती है। फिर यहाँ पे करण उसको जाके पूछता है कि तुम्हारी ड्यूटी क्या थी, ये थी वो थी। करण उसके ऊपर चढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है ऐसे वैसे। भाई साहब, ये क्या है? क्यों गुस्सा हो रहे हो भाई उसके ऊपर? किसका गुस्सा तुम किसके ऊपर निकाल रहे हो? किस बात की चीड़ है तुम्हें? ये समझ नहीं आ रहा। अभी तक तुम्हें बोल रहे थे कोने में तुम बैठ रहे थे कोने में, अब तुम यहाँ पे एकदम से जब बाहर आए हो, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। पर एक महिला की जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो रिस्पेक्ट यहाँ पे तुमने नहीं दिखाई है यामिनी को। अब यामिनी बोलती है कि ऐसे हैवी होके मेरे पे तुम चढ़ो मत, जहां तुम्हें चढ़ना है वहां चढ़ो, मेरे सामने तुम आके ना ऐसे गुस्से में बात मत करना करण, ऐसे यहाँ पे बोल देती है यामिनी। अब करण बोलता है, मैं कहाँ चढ़ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ तुमसे, और तुम्हारी ड्यूटी क्या है ये यहाँ पे। तो यामिनी बोलती है, पूछने का भी एक तरीका होता है, तुम होते कौन हो यहाँ पे मुझे पूछने वाले की ड्यूटी क्या है मेरी? मैं और टाइम गॉड जो है वो डिसाइड कर लेंगे, हम जो भी मेरी ड्यूटी है ये है वो है। यामिनी बोलती है, आप मुझसे मत पूछो। अब यहाँ पे शिल्पा और श्रुतिका ये जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं भाई साहब। अब ये मुझे लग रहा है शिल्पा, और यहाँ पे पूरा जो ना कंफ्यूज हो रहा है, जनता भी कंफ्यूज हो रही है कि कौन किसके तरफ से है। पहले शिल्पा और श्रुतिका का जो है वो झगड़ा होता है, अब श्रुतिका और शिल्पा अच्छी बातें करते हैं। फिर यहाँ पे रजत और विवियन का पहले झगड़ा होता है, अविनाश रजत का भी झगड़ा होता है। पर अभी रजत ऐसे दिख रहा है कि उनके ग्रुप की तरफ बढ़ रहा है भाई साहब। जी हाँ, रजत उधर जा रहा है, उसका झुकाव उधर हो रहा है। अभी टाइम गॉड की जो इनकी जो समय की ये थी वो खत्म हो गई है। अब यहाँ पे जो रजत है वो विवियन के ओर ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे हमें कल से तो दिख रहा है। कल जैसे उसने गले लगाया रजत ने विवियन को पीछे से, अब यहाँ पे आज भी जो अच्छी अच्छी बातें विवियन के साथ कर रहा है, ईशा के साथ कर रहा है, और यहाँ पे अविनाश के साथ रजत कर रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि वो उधर बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे शिल्पा ये बोलती है कि करण अगर पूछ रहा है तो किसी की ड्यूटी है तो क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है? पहले बोलते थे कि वो कोने कोने में रहता है, अब वो कोने कोने में नहीं है, वो फ्रंट में आके जब वो किसी से पूछ रहा है कि ड्यूटी किसकी क्या है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? शिल्पा जी, प्रॉब्लम कुछ है नहीं, पर जो उस तरीके से जो टोन में वो जो पूछ रहा है ना, वो गलत है। तुम पूछ सकते हो कि तुम क्या ड्यूटी कर रहे हो,
आराम से जाके भी तुम पूछ सकते हो ना। तुम गुस्से में जाके जो उसके साथ जो बदतमीजी कर रहे हो वो गलत बात है यहाँ पे शिल्पा जी। तो आपको नहीं समझ आया वो। अब श्रुतिका ये बोलती है कि विवियन का क्या है ड्यूटी और विवियन क्या कर रहा है यहाँ पे। ओ भाई साहब, अब श्रुतिका विवियन के ऊपर आ गई कि बोलती है कि विवियन की क्या ड्यूटी है, विवियन क्या कर रहा है। भाई वो टाइम गॉड और वो डिसाइड कर लेंगे ना। तुम होते कौन हो बोलने वाले। अगर उसको टाइम गॉड वो ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसको टाइम गॉड देखेगा, टाइम गॉड बोलेगा क्या प्रॉब्लम है उसका क्या नहीं है। तो तुम कौन होते हो बोलने वाले श्रुतिका। तुम नहीं बोल सकते ना कि विवियन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अविनाश क्या कर रहा है अविनाश क्या नहीं कर रहा है। वो ड्यूटी जो है वो डिसाइड जो है वो टाइम गॉड कर लेंगे। अब करण, हाँ भाई साहब, अतिथि मिस्ट्री जो है वो करण के ऊपर बैठ जाती है। भाई साहब वो पुशअप मारता रहता है और यहाँ पे वो जाके बोलती है मैं बैठ जाऊँ तुम्हारे ऊपर, मैं बैठ जाऊँ। क्या है भाई साहब। करण बोलता है हाँ बैठ जाओ मस्त जबरदस्त। यहाँ पे उसके ऊपर बैठ जाती है, बैठ गया। ये जिम करता है भाई साहब, जिम करता है, यहाँ पे डिप्स मारता रहता है। करण यहाँ पे उसको ऊपर पीठ के ऊपर बिठा लेता है भाई साहब, मारता रहता है जिम, डिप्स मारता रहता है भाई साहब, वर्जिश करते हैं। करण भाई बहुत स्ट्रांग है करण भाई। ये जो बाजुओं में जो दम है ना करण भाई के, बहुत है, लाजवाब है भाई साहब। उसको बिठा लिया भाई, उसका वजन होगा कितना, 60-70 किलो उसका वजन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रजत यहाँ पे बोलता है कोई अपना पर्सनल काम करे या नहीं करे। रजत यहाँ पे ये बोलता है कि कोई पर्सनल अपना काम करे या ना करे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, और अगर वो ड्यूटी ना करे तो ही मुझे आप आके बोलिए, पर उनका जो फ्लश मारने का जो काम है या जो भी उनका पर्सनल है वो मुझे आके कोई नहीं बोलेगा। ऐसे यहाँ पे वो बोलता है। अब और रजत ये बोलता है शिल्पा जी को जो काम दिया गया था वो काम उन्होंने नहीं किया। अब शिल्पा जी बोलती है मैंने तो काम किया। रजत तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हाँ मैंने जो किचन में काम किया, 1.5 महीने से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ पे काम नहीं कर रही हूँ क्या? ओ भाई साहब, क्या क्या गुस्सा है शिल्पा जी का। आज जो रुद्र अवतार यहाँ पे शिल्पा जी का दिखा है, हो भाई साहब काबिले तारीफ था भाई। जो आज यहाँ पे रजत के साथ इन्होंने जो बहस की यहाँ पे रजत वर्सेस शिल्पा यहाँ पे, पर इसमें फिर बाद में यहाँ पे शिल्पा जी जो है वो शांत हो जाती हैं। रजत भी जैसे गुस्से में आ जाता है वैसे वहां पे शिल्पा जी शांत हो जाती हैं। विवियन ये बोलता है लोग खुन्नस निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ड्यूटी नहीं करते हैं और बर्तन अपने साफ नहीं करते हैं, और यहाँ पे वही जो खुन्नस है वो बर्तन के ऊपर यहाँ पे लोग निकालते हैं, ऐसे यहाँ पे बोलता है। करण उधर से बोलता है कि कोई नहीं करेगा भाई, जब तुम टाइम गॉड थे तो तुमने क्या ड्यूटी की? तुमने तो ड्यूटी नहीं की, और तुमने शिल्पा जी को ये कहा कि टाइम गॉड जो है वो ड्यूटी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। तो यहाँ पे विवियन बोलता है अरे गंदे बर्तन तू बजना बंद कर दे भाई, और तू यहाँ पे ना बज मत। अब करण ये बोलता है बहुत अच्छे से बर्तन और गंदगी साफ करूंगा, अभी तक कोने में था, अगर उंगली करोगे तो फिर यहाँ पे देखोगे तुम। ओ भाई साहब, मुझे एक बात पूछना है करण भाई, जब वो टाइम गॉड था तो उसी टाइम आपने उससे क्यों नहीं पूछा कि विवियन तुम ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हो? आपको 2 हफ्ते के बाद अभी याद आया कि वो जो टाइम गॉड था जब उसने ड्यूटी नहीं किया, तो आपको अभी याद आया? पहले भी पूछ सकते थे ना आप उससे कि विवियन तुम टाइम गॉड हो, तुम ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ ये ड्यूटी करो, तुम भी टाइम गॉड हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ड्यूटी नहीं करोगे, तुम ड्यूटी करना पड़ेगा। तो पहले क्यों नहीं पूछा करण भाई साहब? अभी आपको जो वेकअप कॉल यहाँ पे मिला है तो उस वेकअप कॉल के लिए आप उससे ये पूछ, या आपका दूसरा पॉइंट हो सकता है कि जब वो टाइम गॉड यहाँ पे विवियन था तो जब वो आपको कुछ नुकसान ना पहुंचा दे इसलिए आपने यहाँ पे उसको कुछ नहीं बोला। अब वो टाइम गॉड नहीं है तो इसलिए टाइम गॉड की बातें अब यहाँ पे आप लेके आ रहे हो। ये दूसरा पॉइंट आपका हो सकता है यहाँ पे करण भाई। आप जो माइंड वाला गेम खेल रहे हो ना वो सब समझ में आ रहा है कि जब वो टाइम गॉड था तो उसने ड्यूटी नहीं किया। भाई उसकी मर्जी, भाई वो टाइम गॉड है कुछ भी है, वो घर चलाने वाला है, वो तुम्हें काम दे सकता है। तुम भी जब टाइम गॉड बनोगे तो तुम भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये बोलते हैं करण भाई साहब कि रजत भी यहाँ पे काम किया टाइम गॉड था तो, और यहाँ पे आरफिन ने भी काम किया। अब यहाँ पे यामिनी ये बोलती वो उनकी मर्जी, उनको पसंद आ रहा था तो उन्होंने किया होगा। तो यहाँ पे करण यामिनी को बोलता है तुम चुप रहो, तुम बीच में नहीं बोलो। ओ भाई
बिल्कुल सही तो बोला। अरे उनको जब पसंद आ रहा था उन्होंने काम किया, अब उन्हें पसंद नहीं आया तो इसको पसंद नहीं आ रहा तो ये काम नहीं करेगा। ये क्यों ज़बरदस्ती काम करेगा भाई? अब यहाँ पे ये बात हो जाती है। अब अविनाश बोलता है पूरा घर लड़ रहा है बग्गा जी, मेरे से कोई लड़ नहीं रहा है। अविनाश का तो अलग ही चलता है भाई साहब, अविनाश अलग जोन में है भाई। बोलता है पूरा घर लड़ रहा है एक तरफ और मुझसे तो कोई लड़ ही नहीं रहा है। अब विवियन यामीनी यहाँ पे बात करते हैं और स्पेशल पावर जो वाली वो जो बात होती है वो यहाँ पे करते हैं। यामिनी बोलती है कि तुमने जो यहाँ पे पावर जो मुझे नहीं दी उससे मुझे बहुत दुख मिला जब तुमने ईडन के लिए हाथ ऊपर किया और तुमने मेरे लिए नहीं किया, ऐसे यहाँ पे बोलती है। यामिनी और ईडन में भी यहाँ पे बहस हुई है ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि यामिनी जो है यहाँ पे रो रही थी। यामिनी और ईडन में कुछ हुआ है दोस्तों, और वो हमें नहीं दिखाया गया है बिग बॉस ने। अब बिग बॉस यहाँ पे सब घर वालों को लिविंग एरिया में बुला लेते हैं और यहाँ पे एक टास्क रखते हैं, टॉर्चर टास्क। ओ भाई साहब, टॉर्चर टास्क तो मुझे लग ही नहीं है भाई। टॉर्चर काय का टॉर्चर? ये जो टॉर्चर ये टॉर्चर होता है? चलिए फिर भी हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब इसकी जो संचालक थी ये 3 कन्याएं थी भाई साहब, यामिनी, ईडन और आदिति। ये जो बम जो लेके आए हैं, आइटम बम, कौन सा बम होता है भाई, याद नहीं आ रहा यार। सुतली बम, अनु बम, कौन सा बम और बम होते ना, चलिए बम ही बोल देते हैं। तो ये जो 3 जो लड़कियों को लेके आए हैं उनको बनाया गया है यहाँ पे संचालक, और यहाँ पे एक जेल जो है वो यहाँ पे बाहर बनाई गई, और जो लड़के हैं सिर्फ वही टाइम गॉड बनेंगे और जो बाकी की जो लड़कियां हैं वो इन्हें टॉर्चर करेंगी। अगर कोई लड़का यहाँ पे उसमें से आई क्विट बोल के यहाँ पे बाहर आ जाएगा, उसकी जगह पे वो लड़की यहाँ पे जो उसको टॉर्चर कर रही है वो उसके जगह पे यहाँ पे रहेगी। ऐसे यहाँ पे टॉर्चर जो टास्क है वो तय किया गया। अब सभी घर के लड़के जेल में बंद रहेंगे, रजत को छोड़ के। भाई साहब रजत यहाँ पे नहीं रहेंगे क्योंकि वो पहले टाइम गॉड थे, इसलिए वो इस टास्क में हिस्सा नहीं लेंगे। जो भी लड़का हारेगा उसकी जगह जो भी लड़की उसको टॉर्चर करेगी वो वहां पे रहेगी। एक बार में सिर्फ 2 लड़की यहाँ पे अंदर जाके उसको टॉर्चर करेंगी। अब यहाँ पे टास्क चालू हो जाता है। पहले जो है वो चुम और सारा चले जाते हैं, ये उतना कुछ ये नहीं करते हैं, यहाँ पे सिर्फ जाके बात करती है चुम विवियन से, और सारा अंदर जाके सिर्फ यहाँ पे बातें करते हैं, उतना टॉर्चर वो कुछ करते नहीं। फिर शिल्पा एलिस जाते हैं, एलिस जो है वो करण के ऊपर भाई साहब शैम्पू ये वो डाल के वो टॉर्चर यहाँ पे चालू कर देती है। शिल्पा जाके विवियन से जो है वो बातें करते हैं। अब यहाँ पे कशिश जो है वो अविनाश के ऊपर जो है, अविनाश के ऊपर मिर्ची ये वो बहुत कुछ डाल देती है भाई साहब, श्वास ये जो भी जितना भी है भाई साहब। जो यहाँ पे टॉर्चर किया गया है अविनाश को, उतना टॉर्चर किसी को नहीं किया गया। जी हाँ, चुमने यहाँ पे जो वैक्स होता है जो बाल निकालने का, उससे भी यहाँ पे अविनाश को टॉर्चर किया। ईशा ने करण को भी वैक्स लगा के यहाँ पे जो है वो टॉर्चर किया। सबसे ज़्यादा मुझे ऐसे लगा भाई यहाँ पे कि करण और अविनाश को ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया, सबसे ज़्यादा इन 5 में। भाई दिग्विजय को तो कुछ टॉर्चर ही नहीं किया भाई, सिर्फ यहाँ पे जो ईशा ने जो है वो नाम लिखा है लिपस्टिक से वही किया। अब यहाँ पे विवियन को जो है वो मेकअप कर रही थी सारा जी उसको मेकअप कर रही थी, उसके सर के ऊपर अंडे फोड़ रही थी, और यहाँ पे बग्गा जी को थोड़ा बहुत मिर्ची यहाँ पे किसी ने लगा दिया भाई साहब। अब यहाँ पे जो है कशिश का जो सपना है वो पूरा हो गया भाई साहब, जो उसको स्नैक्स जो देखने थे भाई साहब अविनाश के, कशिश जो है सिर्फ वहाँ पे अविनाश के ऊपर ही चली गई थी और उसको ही यहाँ पे वो टॉर्चर कर रही थी। टॉर्चर सिर्फ अविनाश और करण को यहाँ पे किया गया। ईशा जो है वो करण को टॉर्चर किया, यहाँ पे ईशा और एलिस जो है वो सिर्फ यहाँ पे करण को ही टॉर्चर कर रहे थे, और यहाँ पे दिग्विजय को भी उतना कुछ टॉर्चर यहाँ पे नहीं किया गया। अब यहाँ पे जो एलिस नहीं, जो कशिश थी उसका सपना भाई पूरा हो गया। जो 6 पैक उसको नज़दीक से देखने थे, सबसे पहले जब वो एंटर हुई कशिश वो जेल के अंदर, सबसे पहले वो यहाँ पे अविनाश के पास चली गई और मिर्ची लगाई भाई साहब। जैसे ही शर्ट निकाला अविनाश ने, वैसे ही 6 पैक के ऊपर मिर्ची लगाना चालू कर दिया भाई। इस बंदी ने पूरा छाती पे इधर उधर पूरे बदन पे मिर्ची जो लगाया भाई, जो दर्द यहाँ पे अविनाश को हुआ, पर उसको तो कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी उसके मुंह से, पर वो ये बोल रहा था अब मैं तुम्हारा टाइम है, तुम ये कर रही हो, जब मेरा टाइम आएगा तुम ये टाइम तुम याद रखना कशिश। ऐसे यहाँ पे अविनाश ने कशिश को बोला।
विवियन के ऊपर जो है वो सारा अंडा फोड़ रही थी, सब कर रही थी। यहाँ पे विवियन को बहुत तकलीफ भी हो रही थी। बग्गा जी को जो है वो कशिश यहाँ पे टॉर्चर कर रही थी। फिर यहाँ पे अविनाश के बाद बग्गा जी के पास कशिश जाके टॉर्चर कर देती है। विवियन को जो सारा है भाई साहब, वो लिपस्टिक लगा रही है, मेकअप कर रही है, लड़की बना रही थी विवियन को। भाई क्या चल रहा था? ये टॉर्चर है, ये टॉर्चर है जो तुम लिपस्टिक लगा रहे हो, मेकअप कर रहे हो। सारा ने फिर करण को यहाँ पे भाई साहब लड़की बना दिया, पूरा ब्लाउज पहना दिया, फिर यहाँ पे उसको साड़ी पहना दी करण को। ओ भाई ये टॉर्चर है, ये टॉर्चर होता है यहाँ पे। और चाहत जो है वो यहाँ पे विवियन की कॉफी फेंक रही है और कॉफी को यहाँ पे वो स्विमिंग पूल में डाल रही है। उसका जो कॉफी की मशीन होती है उसको वो ये कर रही है, फेंक रही है। भाई वो टॉर्चर होता है। बोलती है विवियन डी सेना, बेलन ठोक के बोलती है विवियन डी सेना बोलो तुम हार मानोगे नहीं मानोगे। अबे काहे की हार मानेगा वो? तुम उसको टॉर्चर करोगे तब वो हार मानेगा ना। जाओ अंदर जाओ, उसको मिर्ची लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसको टॉर्चर करो जैसे टॉर्चर होता है। भाई साहब 2000 जो 17 का जो सीजन था उसमें क्या टॉर्चर हुआ। 13 जो सीजन था बिग बॉस का, जो सिद्धार्थ शुक्ला का, जो आसिम रियाज का जो था भाई साहब, उसमें कैसा टॉर्चर टास्क हुआ। वो टॉर्चर होता है भाई साहब, असली जो टॉर्चर था ना वो होता है जो यहाँ पे सीजन 16 में हुआ, सीजन 17 में हुआ, सीजन 13 में हुआ। ये होता है टॉर्चर टास्क। ये जो टॉर्चर टास्क है मुझे तो टोटली फेल लगा है, मुझे कुछ उतना पसंद नहीं आया। नहीं पसंद मतलब ये कि जो एंगल होता है ना वो एंगल ही सही से नहीं आया कैमरे का। और दूसरी बात, इन्होंने उतना टॉर्चर यहाँ पे इन लोगों को किया नहीं। पर यहाँ पे मानना पड़ेगा विवियन सॉरी अविनाश और यहाँ पे करण, इन दोनों को सबसे ज़्यादा, मुझे तो लग रहा है पर्सनली सबसे ज़्यादा किसको टॉर्चर किया गया वो है अविनाश मिश्रा। विवियन और ईशा जो है यहाँ पे जो टाइम गॉड की जो आगे की प्लानिंग होती है वो यहाँ पे बात करते रहते हैं। ईशा बोलती है कि तुम यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे मैं या एलिस चले जाएंगे, आगे प्रॉब्लम हो रही, वो आगे का सोच रहे हैं, आगे किसको वोट कितने मिलेंगे, मुझे वोट इतने मिलेंगे, तुम्हें कोई वोट नहीं देगा, ऐसे वैसे वो प्लानिंग करते रहते हैं। अब यहाँ पे विवियन जो है बोलता है वो मैं क्विट कर रहा हूँ और वो एलिस को उसकी जगह पे ठहरा देता है। अब एलिस को थोड़ी देर के बाद ईशा जो है वो पट्टी पढ़ा देती है और जैसे एलिस बोलती है कि मैं क्विट कर रही हूँ और ईशा मेरे जगह रह रही है। अब ईशा उसके जगह जैसे ही रहती है तो भाई साहब जैसे ही ईशा वहां पे चली जाती है, अब ईशा को कोई टॉर्चर करने न आए तो बिग बॉस यहाँ पे बजर बजा देते हैं और बोलते हैं ये जो टास्क है वो समाप्त होता है यहाँ पे। और इसके जो टाइम गॉड के दावेदार हैं वो करण, अविनाश, विजय और बग्गा और ईशा, ये 5 जो है यहाँ पे ये इसके दावेदार हैं। ऐसे यहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं। बिग बॉस बहुत जल्दी टाइम आपने खत्म कर दिया। अब विवियन जो है वो बोलता है कशिश मेरा बॉटल दे दो और तुमने जो मेरा बॉटल खराब किया है ना वो मुझे बॉटल चाहिए। कशिश बोलती है तुम्हारी जो पर्सनल चीज़ नहीं थी वो बिग बॉस की थी, बिग बॉस ने दिया था, तो अगर तुम मुझे अच्छे से रिक्वेस्ट करके बोलोगे तो मैं उसको धो के दे दूंगी, या मेरे पास 2 हैं उसमें से तुम एक ले लो। पर विवियन भाई साहब ये बोलता है मुझे सेम चाहिए। वैसे बोलती है सेम तो नहीं मिलेगी, जो है वो ले लेना, नहीं लेना नहीं लेना। वाह क्या जवाब दिया कशिश विवियन को, वाह भाई वाह, मजा आ गया। अब विवियन और शिल्पा यहाँ पे फ्रूट के ऊपर भी यहाँ पे उन दोनों की बहस होती हुई हमें दिखी। अब विवियन यहाँ पे ये बोलता है 12 साल से मैं उसको जानता हूँ करण को, वो जब कॉन्फिडेंट होता है ना वो चुप रहता है और जब वो कॉन्फिडेंट नहीं होता है ना तब वो बचता रहता है। यहाँ पे वो 3 जो कन्याएं थी वाइल्ड कार्ड उनके सामने वो और रजत के सामने ये बात करता है भाई साहब। अब 3 वाइल्ड कार्ड को यहाँ पे चॉकलेट भी दिया जाता है। बिग बॉस क्या क्या दोगे इनको, संचालक बना दिया, कल उसको पावर दी गई, आज यहाँ पे इनको चॉकलेट भी दिया गया। भाई साहब क्या क्या दे रहे हो। अब रजत यहाँ पे करण को बोलता है टाइम गॉड नहीं बनना चाहिए। रजत बोलता है करण टाइम गॉड नहीं बनना चाहिए, बाकी कोई भी बने मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वो ईशा, एलिस, बग्गा के सामने वो यहाँ पे बोलता है रजत। अब यहाँ पे रजत जो है वो ये बोलता है कि दिग्विजय को मेरा सपोर्ट रहेगा और मैं करण जो है वो नहीं बनना चाहिए, बस चाहे बग्गा बने, चाहे अविनाश बने, चाहे ईशा बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर पहला मेरा दिग्विजय रहेगा, उसके बाद बग्गा रहेगा, उसके बाद आप दोनों रहेंगे, ईशा और अविनाश। ऐसे यहाँ पे रजत जो है वो बोलता है। अब उसके बाद यहाँ पे शिल्पा जी का बर्थडे बनाया गया भाई साहब। शिल्पा जी ने यहाँ पे बोली थी 4 आलू की टिक्कियाँ बनाना है विवियन तुम्हें, तुम बना के मुझे दोगे और मैं वो बर्थडे मनाऊंगी। ऐसे यहाँ पे शिल्पा जी ने आज जो है वो
विवियन को बोला था कि 4 आलू की टिक्कियां बनाना विवियन। विवियन ने बना दी भाई साहब, बना के दे दी। अब विवियन बोलता है देखो करण को लेडीज मैन बनने का बहुत शौक है और वो जो है ना वो मिट्टी का तेल है। ऐसे यहाँ पे वो ईशा, एलिस, अविनाश इनका जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में यहाँ पे वो करण के खिलाफ बात करते हैं। अब जो कल हमें जो दिखाया गया है, दिखाया जाएगा भाई साहब, जो के रजत वर्सेस करण यहाँ पे भाई साहब होने वाला है। करण बोलता है कि मेरी जो माँ है वो पुलिस को ट्रेनिंग देने वाली है, पुलिस को जो है वो ट्रेनिंग देती है और वो बहुत पॉलिटिक्स में है और अच्छे अच्छों की उनकी पहचान है। अब यहाँ पे रजत बोलता है दिग्विजय से होगी उसका जो लेवल यहाँ होगा तो मेरा लेवल यहाँ है। ओ भाई साहब मेरी भी पहुंच यहाँ तक है। अब इन दोनों में भाई साहब होने वाली है कल और फिर से फाइट। और जो विवियन को किस प्रकार की भाई पावर दी गई है और यहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम गॉड बोल के उसने उसको करण को टाइम गॉड के रेस से हटा दिया है। किस चीज की पावर दी गई है ये तो अभी तक पता चला नहीं और टाइम गॉड कौन बना है ये भी अभी तक पता चला नहीं, पर इतना बताया गया कि टाइम गॉड के जो रेस से है वो करण यहाँ पे चला गया है, हटा दिया गया है विवियन के थ्रू उसको। तो कल देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि कौन टाइम गॉड यहाँ पे बनने वाला है, कौन बनेगा। तो दोस्तों इस तरह आज का जो एपिसोड है वो यहाँ पे हुआ है और समाप्त हुआ है और हमारा रिव्यू भी यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल के वीडियो में। देखते हैं कौन टाइम गॉड बनेगा भाई साहब। करण तो आउट हो गया है, क्या दिग्विजय बनेगा, क्या ईशा बनेगी या अविनाश बनेगा या यहाँ पे बग्गा जी बनेंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कल के एपिसोड में। तो तब तक के लिए गुड नाइट और जय हिंद।